नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। और लगातार क्योंकि विधानसभा चुनाव होने में दिल्ली के अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 को नतीजे, लेकिन उससे पहले लगातार जो सियासी उठापटक है वो चल रहा है। और ताज़ा अपडेट्स के साथ, ताज़ा जानकारियों के साथ हम लगातार न्यूज़ रूम से आप तक जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। न्यूज़ कॉरिडोर्स की पूरी टीम हमारे साथ रहती है। आज का मुद्दा है, आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। क्या वजह है? क्या पार्टी से मोह भंग हो गया है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कहते थे कि मेरे साथी इतने मजबूत है कि चाहे जो हो जाए मेरे साथी मुझसे कभी नाराज होकर या मेरा साथ कभी नहीं छोड़ने वाले। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि चुनाव से एन समय पहले ही 7 नेता आम आदमी पार्टी से छिटक चुके हैं। हरीश जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश जी, अभी एक तस्वीर सामने आती है, जानकारी आती है कि अलग अलग जगह के जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या वजह है? देखिए, वजह सिर्फ और सिर्फ एक है। ये अरविंद केजरीवाल कहते तो थे कि उनके जो विधायक हैं वो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन चुनावों से ठीक पहले खुद अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों का साथ छोड़ दिया था। दूसरी वजह ये है कि सभी को पता है कि आम आदमी पार्टी जो वो भ्रष्टाचार में गर्दन तक डूबी हुई है और कभी भी आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो पहले जेल जा चुके हैं, सभी जमानत पर है, कोई रिहा नहीं है। ये बात याद रखनी चाहिए। तो अब एक तो जिनका टिकट कटा वो वैसे ही गुस्से में थे, दूसरा पार्टी में जो भ्रष्टाचार है वो जब सामने आता है तो कोई भी ऐसी पार्टी के साथ रहना नहीं चाहता जिससे उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो ख़राब हो जाए या आगे उनके पॉलिटिकल करियर में कोई चढ़ाव ना आ पाए, वो ढलान की तरफ ना चला जाए, डेंट ना पड़ जाए। इसीलिए हमने देखा था कि चुनावों के ऐलान से कुछ दिन पहले ही कैलाश गहलोत जो है, जो कि केजरीवाल के एक वक्त में बहुत अच्छे करीबी थे, लेकिन उन्हें जब समझ आया कि पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जो है बीजेपी में शामिल हो गए। तो ठीक यही जो है अब 7 मौजूदा विधायकों ने किया है। हालांकि इनके टिकट कट चुके थे और जब चुनाव हो रहा है, सामने चुनाव है, तो इन विधायकों का अब मौजूदा विधायक होने का कोई मतलब नहीं बचा था। लेकिन इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पारी को बचाए रखने के लिए, अगले चुनावों में खुद को बचाए रखने के लिए आम आदमी पार्टी को छोड़ा। और ये केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा डेंट साबित होगा, क्योंकि ये मैसेज जो है जनता तक जाएगा कि केजरीवाल के जो करीबी हैं वो भी उनके साथ नहीं है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा एक मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश इन 7 विधायकों ने, 7 नेताओं ने कह सकते हैं कि दे दिया है या फिर देने का प्रयास किया है। हमारे साथ और भी सीनियर हमारे सहयोगी हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसका जो नैरेटिव है या फिर इसका जो परसेप्शन है वो लोगों तक क्या पहुंचेगा? क्या नेगेटिव नैरेटिव लोगों तक पहुंच रहा है इस चीज़ का कि 7 विधायक, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि भाई मेरी तो ऐसी टीम है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन टीम नहीं टूटेगी, लेकिन ये क्या, ये तो एन समय पर ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए, इसका तो सबसे पहली बात यह है कि जैसा कि मैं पहले बताया गया कि ये सभी वो विधायक हैं जिनके टिकट काट दिए गए। तो टिकट काट दिए गए, अब तक तो वो दिखा रहे थे कि हम पार्टी और अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ बिल्कुल इंटैक्ट हैं, लेकिन चुनाव के सिर्फ 5 दिन पहले उन सारे लोगों ने छोड़ दिया है रास्ता। अब इसमें क्या एक परेशानी केजरीवाल के लिए ये अलग है कि एक तो वो करप्शन का बहुत ज़्यादा चार्ज उन पर लग रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि ये नेता अपने क्षेत्र का माहौल देख रहे होंगे, पब्लिक सेंटीमेंट को देख करके भी असर पड़ा होगा उनके डिसीजन लेने, खासकर टाइमिंग पर लेकर के। और इसमें केजरीवाल के लिए ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि लोगों में जो मैसेज जा रहा है निगेटिव, वो तो जा ही रहा है। ये सभी सिटिंग विधायक हैं, तो कम या ज़्यादा वोटिंग के दौरान वो ऑलवेज नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होंगे। तो केजरीवाल के लिए ये इन 7 सीटों पर ये परेशानी और बढ़ने वाली है। 7 सीटों पर परेशानी भी बढ़ेगी, पार्टी को लेकर जो एक इमेज है, जो एक छवि है, उसको लेकर भी अब चिंता जो है अरविंद केजरीवाल की वो बढ़ जानी चाहिए। भास्कर सर हमारे साथ मौजूद है। सर, ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, पहले पार्टी का हिस्सा होते हैं, पार्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, ये सब नेता जो हैं वो जेल में जाते हैं आरोपों के तहत। अब क्या धीरे धीरे नेताओं को समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ नहीं वहाँ सही है या वहाँ नहीं यहाँ सही है? एक खेल आप देख रही हैं। जेल जितने लोग गए, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, एक साथ खड़े हैं, उसके अलावा कोई साथ दिख नहीं रहा है। आतिशी भी है, गई नहीं, जेल नहीं गई है, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि जल्द ही शायद ये भी जेल जा सकती हैं, ऐसे कई बार उनके बयान भी आए हैं। तो जेल वाले साथी एक साथ हो गए हैं, और जो जेल नहीं गए हैं वो किनारे हट रहे हैं, क्योंकि उनको जेल जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि भ्रष्टाचार हुआ है। 2026 करोड़ रुपए का घोटाला, शराब घोटाला हुआ है।
दिल्ली की सड़कें खराब हैं, उनको ये समझ में आ रहा है इसका नुकसान उनको राजनीति में उठाना ना पड़े, इसलिए वो सड़क रहे हैं। जैसे सबसे बड़ी बात क्या है, जब से पार्टी बनी है अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे से लेकर आज तक केवल एकला चलो की राह अपनाई है। जितने बड़े नेता थे सबको एक एक करके किनारे कर दिया गया। वो प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, आशुतोष हो, वो पार्टी में जितने बड़े चेहरे, किरण बेदी हो, जितने बड़े चेहरे, कुमार विश्वास, इतने बड़े बड़े लोग थे जिनके दम पर पार्टी खड़ी हुई और सबको किनारे लगा के केजरीवाल जी ने अपने आप को बड़ा नेता एस्टेब्लिश कर लिया। फ्री बिजली पानी ये सब बांट के एक बड़े नेता, एक वर्ग के, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के बड़े नेता वो दिल्ली में बन गए। इसके बाद किया कुछ नहीं, जैसे उन पर आरोप लगते हैं, और घोटाले पे घोटाले की, प्रदूषण के नाम पे, पराली व्यवस्थित करने के नाम पर प्रचार कर दिया। 80 करोड़ का उसका बजट था, 30 करोड़। तो ऐसे काम किए उन्होंने जिससे उनकी इमेज जो है, जो नहीं लोकपाल आंदोलन से जो निकल के इमेज आई थी, वो पूरी बर्बाद हो चुकी है। अब वो खांटी राजनेता है जो ये कहता है कि अब इतनी राजनीति मुझे आ गई है कि यमुना के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे, और लास्ट में यमुना में जहर है और हरियाणा हमको जहरीला पानी पिला रहा है। तो वो खांटी राजनेता बन चुके हैं। अब उनके पास राजनेता बन गए हैं तो भ्रष्टाचार साथ में चलता रहता है। ना वो ना आंदोलन का चेहरा है और ना उनको समाज में बदलाव करने जैसी कोई सोच उनके पास बची है। तो शुरुआत इसी के साथ हुई थी, जब लोग शुरुआत हुई थी ना, वाला आप जिक्र कर रहे हैं, तो अन्ना हजारे के साथ वो वही मैदान में डटे हुए थे। उनका नैरेटिव यही था और इसी विश्वास के साथ तो जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। एग्जैक्टली इसी दम पे वो 10 साल 11 साल से सरकार में है। यहाँ भी सरकार है, पंजाब में भी है, लेकिन अब सच राजनीति कितने दिन सच छुपेगा पर्दे के पीछे? पर्दा खुल गया। वो शीश महल का दरवाजा बीजेपी ने खोला है, लेकिन वो खुल चुका है। जब पर्दा खुला है तो सारा सच अब सबके सामने है। अब खाली उनके साथ वही लोग जुड़ेंगे जिनको लग रहा होगा कि नहीं, मेरे लिए अभी ये मुफ्त कुछ देगा मुझे आकर। वो भले दिल्ली का विकास करे ना करे, हमको थोड़ी सी बिजली पानी ये सब कुछ फ्री देगा, वही लोग उनके साथ जुड़े रहेंगे। बाकी हर कोई उनसे अब धीरे धीरे कट जाएगा, क्योंकि राजनीति का स्तर बहुत गंदा है। बहुत गंदे आरोप उन पर लगते रहते हैं कि देश विरोधी ताकतों से उन्होंने पैसे लिए प्रचार के लिए, यहाँ वहाँ शराब घोटाले का पैसा लिया, वो प्रचार में इस्तेमाल किया। तो राजनीति के जब इस स्तर पे वो आ चुके हैं तो उस स्तर के नेताओं का हश्र क्या होता है सबको पता है। बिल्कुल, और ये 7 सीटों पर ही गौर तो करने वाली बात है, लेकिन क्या ये 7 का आंकड़ा भी बढ़ सकता है? क्या और भी विधायक या नेता ये मन बना रहे हैं, ये विचार कर रहे हैं कि हमें पार्टी से अलग होना है या फिर इस विचारधारा के साथ नहीं चलना है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं, ऐसे उन पर आरोप लगते हैं। लेकिन आप देखिए कि सत्येंद्र जैन हो या फिर मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल खुद हो, तमाम जो नेता हैं वो तमाम आरोपों के तहत एक ना एक बार जेल जा चुके हैं। जेल से बाहर फिलहाल तो चल रहे हैं, लेकिन जनता भली भांति समझ चुकी है कि आप भ्रष्टाचार के विरोध के नाम पर आप वोट लेते हैं पहले, और आप ये कहते हैं कि हम एंटी करप्शन के लिए लोगों के बीच में जाएंगे, लेकिन अंत में क्या होता है, आपके नेता खुद आपकी उस रणनीति को समझते हैं कि ऐसा साहब आप नहीं करने वाले हैं, बल्कि आप पर आरोप है, तो वो आपसे साइड होना ही बेहतर समझते हैं। दिलचस्प ये भी है कि क्या 7 के बाद भी कुछ और विधायक हैं या कुछ और नेता हैं जो इस तरह का मन बना रहे हैं कि उन्हें पार्टी से अलग होना ही बेहतर है, ताकि उनकी इमेज और उनके राजनीतिक करियर पर एक डेंट ना पड़े। इन्हीं खबरों के साथ हम आगे भी आप तक हाजिर होते रहेंगे। आपके लिए न्यूज़ कॉरिडोर्स के मंच के माध्यम से इस तरह की जानकारियां हम आगे भी लाते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही न्यूज़ रूम में। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ।